की झलक मात्र। इस जगत में जो प्रेम है वो असली प्रेम नहीं, प्रेम का प्रतिबिंब मात्र। इस जगत में जो उत्सव चल रहा है वो असली उत्सव नहीं, उत्सव की प्रतिध्वनि मात्र। गंधराज यहां कहां खुशबू भर छाई, हवा की लहरियों के संग तैराई। वो जो राजा है गंधों का वो बहुत दूर है, लेकिन उस गंधराज की खुशबू हवाओं के साथ तैरती यहां तक भी आ गई। पदार्थ में भी परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, संसार में भी उसकी थोड़ी सी सुवास है। इस सुवास का सूत्र पकड़ के उस परम प्यारे की तरफ बढ़ने का नाम ही भक्ति है। संसार में प्रेम का पाठ जिसने पढ़ा उसने संसार का उपयोग कर लिया। ये पाठशाला है, प्राथमिक पाठशाला, जहां जीवन की परम संपदा का काखा गा सीखा जाता है। प्रिय से हो प्रेम, प्रेयसी से हो, मित्र से हो, बेटे से हो, पिता से हो, मां से हो, भाई से हो, बहन से हो, ये सब पाठ हैं, बड़ी दूर की खबर है। इन पाठों को जो ठीक से सीख लेता है उसके जीवन में परमात्मा का प्रेम पैदा होता है, और जब तक वह प्रेम पैदा न हो जाए तब तक आदमी प्यासा ही रहता है। ये प्रेम, इस संसार के प्रेम प्यास को और भड़काते हैं, जगाते हैं, बुझाते नहीं। इससे और अग्नि की लपटें प्रकट होती, इससे भूख और स्पष्ट होती, इससे क्षुधा गहरी होती, इससे असंतोष और जगता है। इसलिए तो यहां का जितना पानी पियोगे उतनी प्यास बढ़ती चली जाती। जीसस के जीवन में उल्लेख है, एक यात्रा पर आए हैं, एक गांव के बाहर रुके हैं, पानी भरती एक पनिहारन से पानी पिलाने को कहा है। पनिहारन ने जीसस को देखा, उसने कहा मैं नीच कुल की हूं, शायद आपको पता नहीं, मेरे हाथ का पानी आप पिएंगे? जीसस हंसे और जीसस ने कहा तू फिक्र मत कर, तू मुझे पानी पिला, तेरा पानी तो मेरी प्यास को थोड़ी बहुत देर को बुझाएगा। ये तो बहाना है तुझसे संबंध बनाने का। अगर तूने मुझे पानी पिलाया तो मैं तुझे ऐसा पानी पिलाऊंगा कि वो सदा के लिए प्यास को बुझा देता है। मैं तेरे कुएं पर आया हूं ताकि तू मेरे कुएं पर आ जाए। तेरे पनघट पे आना मेरा प्रयोजन से हुआ है ताकि मैं तुझे अपने पनघट पे बुला लूं। उस स्त्री ने जीसस की आंखों में देखा, वहां परम तृप्ति थी, वहां अपूर्व आलोक था। जीसस की हवा में प्रसाद था। वो भागी गांव गई, उसने अपने गांव के लोगों को कहा कि तुम सब आ जाओ। पहली दफा किसी आदमी में मुझे ऐसा दिखाई पड़ा है कि परमात्मा झलक रहा है। पहली दफा किसी आदमी की मौजूदगी से मुझे परमात्मा का प्रमाण मिला है। और उसने एक शब्द भी नहीं कहा परमात्मा का, उसने इतना ही कहा है कि जो मेरे कुएं से पिएगा उसकी प्यास सदा के लिए बुझ जाती। परमात्मा को पिए बिना प्यास सदा के लिए बुझती नहीं। संसार को तो पियो और पियो और पियो, जन्मों जन्मों तक पियो, क्षण भर को बुझती लगती है प्यास, बुझती नहीं, फिर लगाती। एक प्यास दूसरी प्यास में ले जाती है, एक वासना दूसरी वासना में, एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्माती। परमात्मा को पीकर सब प्यास बुझ जाती। परमात्मा यानी परम तृप्ति, परमात्मा यानी आत्यंतिक परितोष। फिर उसके पार कुछ पाने को नहीं है, इसलिए उसको कहते परम प्यारा। और भक्ति तो उस परम प्यारे की तलाश है। आज के सूत्र
भक्ति की और गहराइयों में ले चलते हैं। कोई सती सराहिए जरे पिया के साथ, सोई सती सराहिए। उस प्रेसी की ही प्रशंसा करो जो अपने प्यारे के साथ जलने को तैयार है, जल जाए। सती की धारणा बड़ी अपूर्व है, सिर्फ इस देश में पैदा हुई। जब सती की धारणा अपने शुद्धतम रूप में थी तो अपार्थिव थी, जैसे उस परम जगत की कोई बात हम इस जगत में उतार लाए थे, जो यहां नहीं घटती है, जो इस क्षण भंगुर में नहीं घटती है, वो हमने सती के माध्यम से यहां घटा के बताया था। फिर जब विकृत हो गई तो बड़ी विकृत हो गई। ब्रिटिश राज्य ने सती की जिस प्रथा को बंद किया वो तो विकृत दशा थी, वो असली सती की धारणा बची ही ना थी। सती की धारणा अति मानवीय है, और जिस सती की प्रथा को अंग्रेजों ने बंद किया वो अमानवीय हो गई थी। मनुष्य कुछ ऐसा है कि श्रेष्ठतम भी इसके हाथ में पड़ता है तो देर अबेर गंदा हो जाता है, शुद्धतम भी इसके हाथ में दो जल्दी ही धूल भरा हो जाता है। आदमी कुछ ऐसा है कि सोना भी छूता है तो मिट्टी हो जाती, इसलिए श्रेष्ठतम धारणाएं भी आदमी के हाथ में पड़ के जंजीरों में ढल जाती, विकृत हो जाती, पुण्य भी पाप हो जाते, नीति अनीति हो जाती, धर्म अधर्म हो जाता है। आदमी की गंदगी ऐसी है। सती की धारणा बड़ी अपूर्व धारणा है। सती का अर्थ है एक को चाहा तो फिर उस चाहत को कहीं और न जाने दिया, फिर उस चाहत को एक में ही पूरा डुबा दिया। एक को चाहा तो अनेक को भुला दिया, और अगर अनेक भूल जाएं तो फिर एक में ही परमात्मा का दर्शन शुरू हो जाता है। क्योंकि एक यानी परमात्मा, इसे समझना। एक यानी परमात्मा, अनेक यानी संसार। जब तक तुम्हारा प्रेम अनेक पर भटकता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जब तक तुम्हारा प्रेम ऐसा भटकता है, भिखारी है, भिकमंगा है, जब तक तुम्हारा प्रेम अकंप होकर एक जगह नहीं बैठ गया है, जब तक तुम्हारे प्रेम ने समाधि नहीं साध ली, किसी एक में ही डुबकी नहीं लगा ली, तब तक संसार। और अगर प्रेम एक में ही डुबकी लगा ले तो उसी एक से परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। सांसारिक प्रेम में बड़ा छिपा है राज। काश तुम एक को पूरी तरह प्रेम कर पाओ तो सांसारिक प्रेम भी असंसारिक प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। सांसारिक और असंसारिक प्रेम में फर्क ही क्या है? अनेक का प्रेम संसार, एक का प्रेम असंसार। तो अगर तुम संसार में भी एक को प्रेम कर पाओ और एक पर ही सब भांति निछावर हो जाओ, इस भांति निछावर हो जाओ कि उसी में तुम्हारा जीवन और उसी में तुम्हारी मृत्यु। अगर तुम्हारा प्यारा मर जाए तो तुम भी मर गए। उससे अलग तुमने जीवन न सोचा था, न जाना था, न उससे अलग जीवन की तुम कल्पना कर सकते हो। उसके बिना श्वास चलेगी ही नहीं, उसके कारण ही चलती थी, उसके संग साथ चलती थी। उसके भीतर प्राण धड़कते थे तो तुम्हारे प्राण धड़कते थे। तुमने अपने दोनों के प्राण साझीदार बना लिए थे, एक में डुबा दिए थे। दो सिर्फ देहें रह गई थी, प्राण एक हो गए थे। तो फिर एक मर जाए तो दूसरे को जीने का कोई अर्थ नहीं बचता। ये तो अति मानवीय धारणा थी। पुरुष इस ऊंचाई पर नहीं उठ सका। पुरुष ध्यान की तो ऊंचाइयों पर उठा, लेकिन प्रेम की ऊंचाइयों पर नहीं उठ सका। इसलिए स्त्रियां ही सती हुई। भक्ति स्त्री के लिए सुगम है, भाव की बात है, हृदय की बात है। बुद्ध हुए, महावीर हुए, पतंजलि हुए, ये सब ध्यानी है। लेकिन पुरुषों में एक भी
अपनी प्रेसी पर नहीं मरा। इतना डूबा नहीं एक में, पुरुष का चित्त चंचल होकर दौड़ता ही रहा। अनेक